बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। आपने अभी जो वीडियो देखा वो पश्चिम बंगाल से आया है। चुनाव के दौरान बीजेपी सांसद आराम से मछली भात का स्वाद ले रहे हैं। स्वाद लेते हुए वो बंगाली मतदाताओं को मैसेज भी दे रहे हैं कि हम मछली खाते हैं, हम आपके जैसे ही हैं। हम का मतलब है बीजेपी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। चुनाव में वोट पाने के लिए कैमरे के सामने मछली खाने वाले, मछली का स्वाद बताने वाले, जिसको जो पसंद आए वो खाना खाने देने की वकालत करने वाले अनुराग ठाकुर और उनकी पार्टी हिंदी पट्टी में लोगों के खाने के पसंद पर बवाल क्यों काटती है। दूसरा सवाल, पश्चिम बंगाल चुनाव में वोट की खातिर भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक तौर से मछली भात खाकर अपने लिए वोट जुटाने की कोशिश क्यों करनी पड़ रही है। क्या बंगाल की जनता बीजेपी को बाहरी मानती है, इसलिए चुनाव के वक्त पार्टी के नेता मछली के स्वाद से राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या लाख जतन करने के बाद भी पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी टीएमसी के बिछाए चक्रव्यूह में फंस चुकी है और उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए पार्टी के नेता मछली लेकर द्वारे द्वारे घूम रहे हैं और कैमरे के सामने मछली खाकर उसका स्वाद बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि यहाँ राजनीति भाषणों से निकलकर सीधे थाली तक पहुंच चुकी है। दरअसल इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा नैरेटिव सेट किया ममता बनर्जी ने। उन्होंने बार बार कहा, अगर बीजेपी आई तो मछली बंद हो जाएगी, मांस बंद हो जाएगा, अंडा बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान के असर को समझने के लिए पहले बंगाल को समझना जरूरी है। यह मछली सिर्फ खाना नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी है, संस्कृति है, पहचान है। घर की रसोई से लेकर त्योहार तक हर जगह मछली है। ऐसे में जब ये बात फैलाई गई कि आपकी थाली खतरे में है, तो इसका सीधा असर इमोशन पर हुआ और यही वो जगह है जहां बीजेपी बैकफुट पर चली गई। बीजेपी ने तुरंत जवाब देना शुरू किया। वीडियो आए, फोटो आए, नेता मछली खाते दिखे, कैंडिडेट हाथ में मछली लेकर प्रचार करते दिखे। कौस्तभ बागची अपने कंधे पर मछली लटकाकर घर घर गए। राकेश सिंह भीड़ में मछली लहराते हुए नजर आए और साथ में नारे भी लगे, माछ खाओ, बीजेपी को वोट दो। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट भी यहीं से आना शुरू हुआ। ये सब करने के बाद भी बीजेपी नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पाई। ममता बनर्जी के कहे को और उन खबरों को और उन वीडियो को नहीं उसका खंडन कर सकी बीजेपी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी के द्वारा फैलाए नैरेटिव से बाहर निकलने के लिए अपने नेताओं को मछली खाते सार्वजनिक तौर से दिखाना पड़ रहा है। उस पार्टी के नेता मछली खा रहे हैं जो हिंदी पट्टी में आकर के कहते हैं कि नॉनवेज तो बर्दाश्त ही नहीं है, नॉनवेज खाए वो बेकार लोग हैं। ममता बनर्जी ने इस चुनाव में जो नैरेटिव फैलाया उसे उन खबरों और वीडियो से बल मिला जो बंगाल के बाहर से लगातार आते जा रहे हैं, जिसमें नॉनवेज खाने या ले जाने की वजह से हंगामा होता है। और तो और पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान दिल्ली में मिनी वेस्ट बंगाल कहे जाने वाले सीआर पार्क में मछली खाने पर हंगामा हुआ था। यही वजह है कि इस मुद्दे पर खुद नरेंद्र मोदी तक को बोलना पड़ा। उन्होंने मछली को विकास से जोड़ दिया, कहा कि बंगाल में मछली उत्पादन बढ़ना चाहिए। बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता अमित शाह ने कहा मछली बंद नहीं होगी। स्मृति ईरानी ने इसे झूठ बताया, लेकिन ध्यान से देखिए ये पूरा खेल बदल चुका था। जो पार्टी रोजगार, भ्रष्टाचार, घुसपैठ जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती थी, वो लगातार एक ही बात क्लियर कर रही है कि हम मछली के खिलाफ नहीं है। यानी बीजेपी रिएक्ट कर रही है और टीएमसी खेल कर रही है। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया। उन्होंने कहा बंगाल मछली और चावल से चलता है, आप लोगों को क्या खिलाएंगे। यहाँ ममता बनर्जी बीजेपी से सवाल कर रही थी। यह एक सिंपल लाइन थी, यह एक फ्रेम था जिससे बीजेपी बाहरी और संस्कृति के खिलाफ दिख गई और बीजेपी इस फ्रेम से बाहर नहीं निकल पाई। निकलने की कोशिश करती हुई पार्टी दिख रही है, अभी तक नहीं निकल पाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एक पहलू यह भी है कि तमाम दावों और भाषणों के बीच चुनाव की घोषणा के बाद से ही बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत यह साबित करने में लगी है कि वह बंगाल के लोगों के खाने की आदतों के खिलाफ नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों पर ध्यान कब लगाएगी।
बीजेपी पूरी ताकत से पश्चिम बंगाल में कोशिश कर रही है। उन्होंने दिखाया है कि पार्टी के नेता भी नॉनवेज खाते हैं। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में उनकी सरकार है और कहीं खाने पर रोक नहीं है, कहीं नॉनवेज खाने पर रोक नहीं है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि नैरेटिव सेट हो चुका था और राजनीति में नैरेटिव ही सब कुछ होता है। सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ तो होता ही है। बंगाल में मछली एक सिंबल है। ये नदी से जुड़ी है, इतिहास से भी जुड़ी है, बंटवारे की यादों से भी इसका जुड़ाव है। गरीब की थाली से लेकर अमीर की प्लेट तक हर जगह मछली मौजूद है। यानी जब मछली की बात होती है तो वो सिर्फ खाना नहीं, पूरा पहचान बन जाता है पश्चिम बंगाल के बारे में। टीएमसी ने इसी पहचान को पकड़ लिया और बीजेपी को उसी मैदान में खींच लाया जहां वो कंफर्टेबल नहीं थी। आखिर में हालात ये हो गए कि पहले चरण के चुनाव प्रचार खत्म होते होते बीजेपी के नेता मछली खा खाकर वीडियो बना रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि बीजेपी बंगाल को समझती है। अब नतीजे क्या होंगे 4 मई को पता चलेंगे, लेकिन इतना साफ है कि इस चुनाव में मछली ने सिर्फ थाली नहीं भरी, उसने पूरे चुनाव का नैरेटिव सेट किया है।